क्या आप जानते हैं कि आज की ये तेजस्वी सुबह आपके जीवन के मरुस्थल में ताज़े पानी के झरने की तरह भेजी गई है? जब आप अपनी आंखें खोलते हैं और भोर की शांत हवा को महसूस करते हैं, तो याद रखें कि ये केवल एक नया दिन नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर का आपके लिए एक नया वादा है। यदि आप आज सुबह किसी बोझ, पुरानी बीमारी या भविष्य की अनिश्चितता के साथ जागे हैं, तो इस प्रार्थना के हर एक शब्द को अपने विश्वास की गहराई में उतरने दें। आज स्वर्ग के द्वार आपके लिए विशेष रूप से खुलने जा रहे हैं, और आपकी हर एक घटी प्रभु की महिमा के अनुसार पूरी होने वाली है। विश्वास रखें कि इन सामर्थी वचनों के माध्यम से पवित्र आत्मा आपके घर के कोने कोने को अपनी दिव्य उपस्थिति से भरने जा रही है। आगे बढ़ने से पहले, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु का ये अनुग्रह और आशीष आपके परिवार पर आज और हमेशा बनी रहे, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन इस प्रार्थना योद्धा परिवार का हिस्सा बनकर अपनी आत्मिक जय प्राप्त करें। मेरे अत्यंत प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस महिमामयी, पावन और सामर्थी भोर में मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और सामर्थी नाम में स्वागत करता हूँ। रात की गहरी नींद के बाद प्रभु ने हमें जीवितों की पृथ्वी पर एक और गौरवशाली दिन देखने का अनमोल अवसर दिया है। भजन संहिता अध्याय 118 के 24 वचन में लिखा है, यह वही दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। आज की यह प्रार्थना आपके लिए वही आनंद और नई सामर्थ्य लेकर आई है जो आपके कल की हर विफलता को आज की सफलता में बदल देगी। इससे पहले कि आप अपनी दैनिक भागदौड़ में व्यस्त हों, अपनी आत्मा को सृष्टिकर्ता से जोड़ लें जो आपकी हर सांस का रक्षक है। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपनी आंखें बंद करें और उस पवित्र उपस्थिति को महसूस करें जो इस समय आपके चारों ओर एक मजबूत गढ़ बना रही है। यदि आप आज अपने जीवन में एक बड़े उलटफेर और ईश्वरीय हस्तक्षेप का दावा करना चाहते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में आमीन लिखें और प्रभु की सामर्थ्य में डूब जाएं। हे ब्रह्मांड के मालिक, अल्फा और ओमेगा, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आज की इस सुनहरी भोर में आपके पवित्र चरणों में नतमस्तक होते हैं। प्रभु, हमारा हृदय आपकी स्तुति और धन्यवाद के गीतों से भरा है। आपने हमें रात भर अपनी सुरक्षा की आड़ में रखा, हमें शैतान के हर जानलेवा वार से बचाया और हमें एक नया सवेरा देखने का सौभाग्य दिया। विलापगीत अध्याय 3 के 22 और 23 वचन में लिखा है, ये यहोवा की करुणा ही का फल है कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। पिता, हम अपनी दिन की पहली सांस और अपनी पहली सोच केवल आपको भेंट करते हैं। कल जो भी गलतियां हुईं, जो भी अधूरापन रहा, हम उसे आपके लहू के नीचे लाते हैं। हमें पूरी तरह शुद्ध करें ताकि हम एक नए और सामर्थी अभिषेक के साथ इस दिन की चुनौतियों पर जय पा सकें। हे यहोवा निस्सी, आप हमारी जीत के झंडे हैं। आज जब हम इस नए दिन की यात्रा पर अपने घरों से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम अपनी ताकत या अपनी पहुंच पर नहीं, बल्कि आपकी स्वर्गीय अगुवाई पर पूरा भरोसा रखते हैं। नीति वचन अध्याय 3 के 5 और 6 वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु, हमारे पैरों को डगमगाने न देना। जहाँ अंधेरा हो वहाँ आप हमारा उजियाला बनना, जहाँ विरोध हो वहाँ आप हमारी ढाल बनना। हम विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं जो आज भारी मन, कर्जों के बोझ और पारिवारिक कलेश के साथ उठे हैं। भजन संहिता अध्याय 34 के 17 वचन में लिखा है, धर्मी चिल्लाते हैं और यहोवा सुनता है और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाता है। हे प्रभु, आज उनकी इस पुकार को सुने और उनकी हर एक परेशानी का अंत इसी सुबह कर दें। प्रभु, हम उन सभी को आपके चंगाई भरे स्पर्श के नीचे लाते हैं जो आज सुबह किसी शारीरिक कष्ट, पुरानी बीमारी, मानसिक तनाव या लाइलाज बीमारी के साथ जागे हैं। भजन संहिता अध्याय 103 के 3 वचन में लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हम उस महान वैद्य के नाम में हर प्रकार के दर्द, इन्फेक्शन, कैंसर, डायबिटीज और हर उस बीमारी को डांटते हैं जो आपके लोगों को कमज़ोर कर रही है। यीशु के नाम में इसी पल चंगाई का सोता उनके शरीर में प्रवाहित हो। आपकी नई शक्ति उनके अंगों को नया कर दे। पिता, हम उन बच्चों और नौजवानों के लिए भी दुआ करते हैं जो आज अपनी पढ़ाई या किसी महत्वपूर्ण इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। उन्हें दानियेल की तरह 10 गुना अधिक बुद्धि और अलौकिक अनुग्रह प्रदान करें। हे हमारे सच्चे चरवाहे,
हम अपनी आर्थिक परिस्थितियों और अपने घर की हर एक घटी को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। फिलिपियों अध्याय 4 के 19 वचन में लिखा है, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा के साथ मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रभु, आप जानते हैं कि आज के दौर में बहुत से लोग बेरोजगारी और आर्थिक मंदी के कारण टूटे हुए हैं, जिनके पास आज के दिन की ज़रूरतें पूरी करने का कोई साधन नहीं दिख रहा। प्रभु, आप उनके यहोवा यिरे बनकर स्वर्ग के झरोखे खोल दें। आप वो परमेश्वर हैं जो जंगल में मेज़ बिछा सकते हैं। व्यापार और नौकरी के हर उस द्वार को जिसे मनुष्यों ने बंद किया है, उसे आपके सामर्थी नाम में हम आज खोलते हैं। ईमानदारी की मेहनत में ऐसी बरकत दें कि वे मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बने। प्रभु, हम अपने परिवारों, अपने बच्चों और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए विशेष विनती करते हैं। भजन संहिता अध्याय 91 के 10 और 11 वचन में लिखा है, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। पिता, आज जब हम घर से बाहर निकलें, चाहे हम पैदल हों या किसी वाहन पर, आपके दूत हमारे आगे आगे चलें। हमारे बच्चों को इस संसार की गंदगी, बुरी संगति और इंटरनेट की बुराइयों से बचा कर रखें। उनका मन आपकी पवित्रता और आपके वचन के ज्ञान में लगा रहे। हम अपने घर के बुजुर्गों के लिए भी लंबी आयु और आत्मिक शांति की मांग करते हैं। वे आपके अनुग्रह की छाया में सदा फलते फूलते रहें। हे प्रभु, आज जब हम अपने कार्यस्थल पर काम करें तो हमें सच्चाई और ईमानदारी का बल दें। कुलुस्सियों अध्याय 3 के 23 वचन में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। पिता, हमें वह सफलता दें जो आपके नाम को ऊंचा करे। अक्सर हम अपने विरोधियों और मुश्किल हालातों को देखकर विचलित हो जाते हैं, लेकिन यशाया अध्याय 41 के 10 वचन में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। आज के पूरे दिन में हमें यह एहसास रहे कि आपका बलवंत दाहिना हाथ हमें थामे हुए है। दुर्घटनाओं, अकाल मृत्यु और शत्रु के हर वार से हमें पूरी तरह सुरक्षित रखें। परमेश्वर, हम उन भाई बहनों के लिए भी मध्यस्थता करते हैं जो आत्मिक रूप से थकावट और सूखेपन का अनुभव कर रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 42 के 1 वचन में लिखा है, जैसे हिरनी पानी के नालों के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। प्रभु, उनके भीतर अपनी पवित्र आत्मा की नई आग प्रज्वलित करें। उन्हें याद दिलाएं कि आपने उन्हें कभी त्यागा नहीं है। आपकी प्रतिज्ञाएं अटल हैं। आज सुबह उन्हें एक नई आत्मिक दृष्टि और एक नई उम्मीद दें। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो आज सत्य के मार्ग को खोज रहे हैं। उन्हें अपने वचन के प्रकाश से रोशन करें ताकि वे जान सकें कि वास्तविक शांति केवल प्रभु यीशु मसीह में है। हे पिता, हम अपनी उन सभी योजनाओं और कार्यों को आपके चरणों में रखते हैं जो हमें आज पूरे करने हैं। भजन संहिता अध्याय 37 के 5 वचन में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रभु, हमें वो रूहानी विवेक दें कि हम हर कदम आपकी इच्छा के अनुसार उठा सकें। आज का ये दिन केवल हमारे स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि आपकी गवाही के लिए हो। शाम को जब हम सुरक्षित अपने घरों को लौटें तो हमारा हृदय आपकी अद्भुत सुरक्षा और आशीषों के गीतों से भरा हो। आज हम उस नए अभिषेक की मांग करते हैं जो हमारी सीमाओं को बढ़ा देगा और हमारे आचरण में मसीह की सुगंध फैलाएगा। हमारे हृदय को आपके वचन की भूख और प्यास से भर दें। भजन संहिता अध्याय 119 के 105 वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हमें वह कान दें जो आपकी कोमल वाणी को पहचान सकें और वह हृदय दें जो आपकी आज्ञाओं का पालन करने में ही अपनी सबसे बड़ी प्रसन्नता महसूस करे। हम उन सभी मिराकल और सफलताओं के लिए पहले से ही धन्यवाद करते हैं जो आज इस प्रार्थना के माध्यम से हमारे जीवन में होने जा रहे हैं। प्रभु, आप महान हैं, आप हमारी अभेद्य चट्टान हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 के 13 वचन में लिखा है, मैं ही अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। आपकी करुणा अनंत है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इन नम्र विनतियों को सुना है। हमें विश्वास है कि स्वर्ग की आशीषों की वर्षा हमारे जीवन पर शुरू हो चुकी है।
जो भी भाई या बहन इस समय पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुन रहा है, उसका जीवन आज ही से एक नई गवाही बन जाए। हम अपनी समस्त चिंताओं को, अपने परिवार को और अपनी हर एक सांस को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। ये सारी प्रार्थना, विनती और धन्यवाद हम अपने जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, यदि आज की इस प्रार्थना ने आपकी रूह को छू लिया है और आपके विश्वास को नया बल दिया है, तो इसे अपने कम से कम 5 मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अभी शेयर करें। याद रखें, आपका एक शेयर किसी की हताश सुबह को एक चमत्कारिक सुबह में बदल सकता है। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और ताज़ा प्रार्थना के साथ हमारे चैनल पर। परमेश्वर आज के पूरे दिन में आपको और आपके पूरे घराने को अपनी स्वर्गीय आशीषों से सुरक्षित रखे। जय मसीह।